चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? कौन सा? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि वहाँ उसे पुकारा जाता है? तो ये आपका दरियाए सिंधु। कौन सा? दरियाए सिंधु। दरियाए सिंधु पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का। अब आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? कौन सा? किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित, यानी कि किस देश में सिंधु नदी जो है आपकी बहती नहीं है? तो आप बताएंगे ये आपका अफगानिस्तान में। कौन सा? अफगानिस्तान में सिंधु नदी नहीं बहती है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका 28 अप्रैल 2016 में पूछा था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा कि नदी के नीचे पाए जाने वाली जलवाही इमारत नदी लगभग डैश नदी के सामने लंबी है? कौन सा? नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है? तो ये आपकी अमेजन के, किसके? अमेजन के समान। इसके अमेजन नदी के समान। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका 4 अप्रैल 2016 में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 4 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि कौन सी नदी सर्वाधिक देशों में से होकर गुजरती है? कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे ये आपकी डैन्यूब। कौन सी? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी आपकी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन था कि कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे ये आपकी डैन्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है? तो ये आपका द्वीप समूह। कौन सा? आपका द्वीप समूह। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। कहाँ? आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये अभी आपका किसको? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लिखित है? भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में लिखित है, उल्लिखित है? तो ये आपका अनुच्छेद 61 में। कौन से? 61 में।
और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का। क्या था कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत संविधान के डैश में उल्लिखित है। तो आप बताएंगे ये थी आपके अनुच्छेद 61 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? तो आप बताएंगे ये संभाल सकते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जब आपके ना तो राष्ट्रपति हो और ना ही आपका उपराष्ट्रपति पद पर हो, तो उस स्थिति में आपका राष्ट्रपति का जो पद होता है, जो कार्य होते हैं, वो कौन संभाल सकता है? तो वो संभाल सकते हैं आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसका? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही के अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति का भार कौन संभालेंगे? कार्यभार? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वसीयत मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? किसे? कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये थे आपके वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। कौन थे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव के द्वितीय वरीयता में की गणना में चुना गया था? तो ये थे आपके वीवी गिरी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? का प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे ये था आपका देश का कृषि विकास। कौन सा? देश का कृषि विकास। इसके अंतर्गत क्या था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे ये था आपका देश का कृषि का विकास। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी जो कि आपका 7 अक्टूबर 2022 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो अब बताएंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 1956 से लेकर 61 तक। 1956 से 61 तक। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 30 मई 2019 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी जेई 30 मई 2019 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका कर। इसके में कर के रूप में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी जो कि आपका 7 अक्टूबर 2022 में हुआ था पेपर। कब? 7 अक्टूबर 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की पेंगो तसो झील यानी कि लेक पेंगोन टीएसओ भारत और डैश द्वारा साझा किया
जाने वाला जल निकाय है तो ये आपका चीन। कौन है आपका? चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कि डैश को राष्ट्रीय भारतीय डैश को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप बताएंगे किसको? तो ये थी आपके अपर्णा सतीश सन। किसको? अपर्णा सतीशन को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और 16 जून 2022 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था कि अपर्णा सीतसन को राष्ट्रीय भारत शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये था आपका आरआरबी एनटीपीसी का। तो हमारी क्लास में आज 30 क्वेश्चन थे। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और जितना से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास में और बेहतर क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हम बहुत ज़्यादा छांट के लेके आते हैं। चलिए मिलते हैं कल।